आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, यीशु की शक्ति को ला। आत्मा रे, पवित्र आत्मा रे, त्रिएक उपस्थिति ला। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में मैं फिर एक बार पवित्र आत्मा के साथ आपका स्वागत करता हूं। आपको शलोम और आपको खुशामदीद कहता हूं, और मैं यकीन करता हूं कि आज आप अपने आप को खुदावंद में तंदुरुस्त और मजबूत महसूस कर रहे होंगे। आशा करता हूं कि जैसे प्रभु आपको अब तक लेकर आया है, आगे भी ले चलेगा। कल हम आपसे बात कर रहे थे खुदा के कलाम से रूहानी तंदुरुस्ती के विषय में, और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। और ये हमारा पार्ट 2 है, जिसके द्वारा हम और मजबूत होने पाएंगे। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं एक ऐसी शिक्षा देना चाहता हूं ताकि आप खुदावंद में और खुदावंद की बातों में बहुत मजबूत होते जाएं, तंदुरुस्त होते जाएं हर एक हाल में। जब कभी भी आपको मौका मिले, जब कभी भी आप कहीं खड़े हो, जब कभी भी आपको कुछ कहने का मौका मिले, आप अंदर से रूहानी रूप से बहुत मजबूत हो। आपके जहन में, आपके दिमाग में, आपके शब्दों में वो तंदुरुस्ती नजर आ सके। हालेलुया। ढीला पोला और लचीलापन नहीं, लेकिन एक दृढ़ता, एक मजबूती, एक तंदुरुस्ती, एक ऐसी तंदुरुस्ती जो खुदावंद की महिमा को प्रकट कर सके, वो नजर आ सके। मैं ऐसी कामना करता हूं और आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं फिर एक बार, इससे पहले कि आप इस कलाम को सुने, वचन के द्वारा आसूदगी को हासिल करें, मैं आपसे दुआ करूंगा, ये फरियाद करूंगा। अगर आपको बरकत मिल रही है तो प्रभु के लोगों, खुदावंद के बहुत अच्छे लोगों, किन्हीं 10 लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने पड़ोसियों को, उन बुजुर्गवारों को जो खुदा के घर नहीं आ सकते हैं, लेकिन खुदा के चुने हुए हैं, शारीरिक रूप से दुर्बल और कमजोर हो गए हैं, आप उन तक प्रभु के इस कलाम को पहुंचाइए। और मैं विश्वास करता हूं जब इस वचन को सुनेंगे, प्रभु उन्हें जिस्म में तंदुरुस्ती इनायत करेगा, शिफा इनायत करेगा, और वो प्रभु के अनुग्रह, उसकी दया में मजबूत होने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे संग मिलकर, कंधे से कंधा मिलाकर बहुत से बहन, बहुत से भाई इस काम को अंजाम दे रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग अंजाम दे रहे हैं जिन्हें प्रभु ने चुना है। वो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन वीडियो के माध्यम से, आशीष की बातों के माध्यम से वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। और बेहद खुशी मुझे महसूस हो रही है इस समय आपसे बात करके, रूबरू होके। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम मसीही जीवन में जी रहे हैं तो शैतान हमारी शारीरिक स्थिति में तंदुरुस्ती लाता है, लेकिन आत्मिक जिंदगी में या रूहानी जिंदगी में वो कमजोरियां बख्शता है। और इंसान अपने आप को ऊपर से अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन हकीकत तो यह है कि वो ऊपर से अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर से वो बहुत दुर्बल और कमजोर है। मैंने कल आपसे बात करी थी, बताया था, अगर कोई रूहानी रूप से दुर्बल है, आत्मिक रूप से कमजोर है, तो उसके जीवन में अगर सबसे पहली कमजोरी जाहिर होगी तो वो ये होगी कि वो अपने दिलो दिमाग से परमेश्वर की सामर्थ पर, खुदा की बातों पर, उसके कलाम पर, उसकी पाक रूह पर, पिता परमेश्वर पर विश्वास नहीं, लेकिन शक और संदेह करने वाला होगा। वो मौका परस्त होगा, वो समय दर समय बदलने वाला होगा, वो अपने भरोसे को स्थिर ना रखने वाला होगा, और वो एक ऐसा शख्स होगा जो मुंह देखी बातें, माहौल को देखी बातें, और जहां से उसे शारीरिक फायदा हो ऐसी बातों को करने वाला होगा, जो रूहानी रूप से कमजोर होगा। और यीशु ने उस 38 साल से बीमार पड़े हुए शख्स से यही तो कहा था। मैं चाहता हूं मैं फिर एक बार आपको उस आयत को पढ़ दूं जो आपको मिलेगी जॉन या यूहन्ना 5वां अध्याय, और उसके पहले पद से ये पूरी घटना मिलती है। पर मैं चाहता हूं मैं इसका 5वां और 6वां पद पढ़ूं। वो कहने लगा, वहां एक शख्स था जो 38 बरस से बीमारी में मुख्तलिफ था। उसको ईसा ने पड़ा देखा, और ये जानकर कि वो बड़ी मुद्दत से इस हाल में है, उससे कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उस बीमार ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावंद,
मेरे पास कोई आदमी नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे मुझे उस हौज में उतार दे, बल्कि मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। ईसा ने उससे कहा, उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। हालेलुया। और आगे लिखा है, वो शख्स फौरन तंदुरुस्त हो गया, फौरन तंदुरुस्त हो गया और अपनी चारपाई उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। बहुत मुद्दत से खुदा के लोगों, रूहानी कमजोरी या रूहानी दुर्बलता इंसान को ऊपर से देखकर नजर नहीं आती। मेरे 30 साल के सेवकाई के समय में मैंने बहुत गौर से, बहुत पास से रूहानी रूप से मजबूत लोगों को भी देखा और रूहानी रूप से कमजोर लोगों को भी देखा। खुदा के कलाम में बहुत सुंदर लफ्जों में यह बात नक्श है कि जिस्मानी मनुष्य जिस्म की बातों पर अपने मन को लगाता है, परंतु रूहानी रूह की बातों पर अपने मन को लगाता है। लिखा है, जिस्म पर मन लगाना तो मौत है, पर रूह पर मन लगाना जिंदगी और सुकून है, जीवन और शांति है। जब हम आगे बढ़ते हैं और लोगों से मिलते हैं, बड़ी कहना चाहिए कि बड़ी खुशमदीदी तरीके से, बहुत गर्मजोशी के संग वो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, और उन लफ्जों को अक्सर जिन्हें ईसाई बोला करते हैं अपने मुंह से प्रकट करते हैं। लेकिन जब उनके संग बैठो, उनके संग बात करो, तो पता चलता है कि वो अंदर से कितने टूटे हुए हैं, रूहानी रूप से वो कमजोर है, उनका ईमान बिल्कुल नीचे चला गया है। वो सिर्फ संसार और संसारिक शक्तियों पर विश्वास करते हैं। जब उनसे बात की जाए कि खुदावंद सब कुछ कर सकता है, तो वो मुझसे कहते हैं, हम तो बरसों से देख रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा। और मैं आपको ये बात बखूबी बताना चाहता हूं, जब खुदावंद की बातें उनसे की जाती हैं तो उनकी कमजोरियां इतनी अधिक होती हैं कि कई बार खुदा की बातें बहुत मामूली सी जान पड़ती हैं। लेकिन आज मैं खुदा की रूह की हिदायत में आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं या अपनी इसी दशा में पड़े रहना चाहते हैं? मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं वो बात आपसे कह रहा हूं जो खुदावंद ने मुझे दी है। बहुत से लोग आत्मिक रूप से इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसारिक अभिलाषाएं उन पर हावी हो गई, बुरी बुरी आदतों में फंस गए। वो छुटकारा प्राप्त तो करना चाहते पर नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सी दुर्बलताओं के कारण, बहुत सी कमजोरियों के कारण, बहुत से गुनाहों के कारण वो अंदर से कट गए हैं, रूहानी जीवन उनका मिट गया। लेकिन उन्हें एहसास होता है, क्योंकि कॉन्शियस और विवेक उन्हें बार बार इस बात की इत्तला देता है कि जो जिंदगी तू जी रहा है वो बेहतर नहीं है और इसका अंजाम नरक या जहन्नम है। और वो बार बार इस बात की जोर तो लगाते हैं, लेकिन चूंकि अंदर से कमजोर है, दुर्बल है, तंदुरुस्ती नहीं है, वो चलने की कोशिश करते हैं पर टूट जाते हैं। घर का माहौल ऐसा हो गया है, परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं, नकारात्मक लोग इतने खड़े हो गए हैं कि वो रूहानी तंदुरुस्ती उनके जीवन में बढ़ नहीं पा रही है, डेवलप नहीं कर पा रही है, और वो रूहानी रूप से बहुत कमजोर हो गए। प्रार्थना की बात की जाए, वचन पढ़ने की बात की जाए, उपवास की बात की जाए, तो वो कहते हैं ये बातें मेरे घर के लिए नहीं, लेकिन घर के बाहर के लोगों के लिए। वो कहते हैं कि ये बातें उपदेश में अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम अपने ऊपर लागू करें तो ये लागू करने योग्य बातें नहीं है। वो इतने कमजोर हो गए हैं कि वो उठना ही उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो सिर्फ इसलिए जी रहे हैं, इसलिए अपना नाम उन्होंने चर्च की किताब में लिखा रखा है, इसलिए वो चंदा देते हैं कि उनकी मृत्यु होगी तो पादरी साहब आकर उनके अंतिम संस्कार में उनके घर की या उनकी मदद करेंगे। वो इसलिए चर्च की सदस्यता लिए हुए हैं कि उनकी बेटी या बेटे की शादी हो जाए, बपतिस्मा हो जाए, नाम धराई हो, नाम वगैरह रख दें। ऐसे करके वो अपने आप को चर्च से जोड़े, लेकिन कोई रूहानी चीजें नहीं है। और कुछ परिवारों में तो मैंने देखा है कि वो बाइबल भी पढ़ते हैं, दुआ भी करते हैं और अपने जुबान से परमेश्वर को इज्जत भी देते हैं, लेकिन वो इस बात को कहते हैं कि मैं सुबह और शाम थोड़ी थोड़ी, समझ गए, ले लेता हूं। और खुदा के कलाम का गलत इंटरप्रिटेशन करके वो कहते हैं यीशु ने बनाई, हमने लगाई, तो इसमें क्या बुराई।
हाँ हाँ, प्रभु के लोगों, वो परमेश्वर के वचन को मोड़ माड़ के अपने फेवर में कर लेते हैं और शराब को अपने जीवन में इतना अधिक उन्होंने स्थान दे दिया है कि वो रूहानी रूप से कमजोर हो गए। बाइबल में लिखा है, दाखरस से मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। जब उनसे बात की जाती है तो वो कहते हैं कि अगर हम इसे नहीं पिएंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। उनकी पत्नियां, उनके बच्चे कहते हैं, भैया मत बोलो इनको इनके इस विषय में, क्योंकि अभी बोलोगे तो झगड़ा हो जाएगा। वो अंदर से उस आदत की वजह से हार गए हैं और शराब की वजह से, इस बुरी आदत की वजह से वो दुर्बल हो गए। वो हंसते तो बहुत जोर से है, मुस्कुराते तो बहुत जोर से है, लेकिन वो खुशी, जो दिली खुशी होती है, दिली इत्मीनान होता है, वो उनके पास नहीं है। वो जो चीज जाहिर कर रहे हैं हकीकत में वो चीज नहीं है, वो अंदर से बहुत दुर्बल और कमजोर है। और आज ऐसे ही लोगों के लिए जो आज मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं। क्या आप 50 साल के ऊपर हो गए हो? क्या आप उससे नीचे हो? आप बेटे हो या बेटी हो, बहन हो या भाई हो, स्त्री हो या पुरुष हो, मैं आपसे ही बात कर रहा हूं बेटा। थोड़ा सुनो ध्यान से इस बात को। यीशु मसीह आज सीधे आपसे इस बात के प्रति मुखातिब है और बोलना चाहता है, जैसा उसने 38 साल से बीमार उस शख्स से कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? आपको बोलना पड़ेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो शख्स यदि ना बोलता तो यीशु उसे तंदुरुस्त नहीं करता। आपको बोलना पड़ेगा। बहुत दुआएं की गई आपके लिए, बहुत प्रार्थनाएं की गई आपके लिए। बहुत से पास्टरों ने, हो सकता है आपकी पत्नी ने उपवास रख के, आपके बेटे या बेटी ने उपवास रख के आपके लिए प्रार्थना करी, आपके हस्बैंड ने उपवास रख के आपके लिए प्रार्थना करी, लेकिन आप नहीं बदले। आज मैं आपसे ही बात करना चाहता हूं, क्या सच में आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? बाइबल में लिखा हुआ है, मालूम खुदा के लोगों, लिखा हुआ है यहां पर कि उसको ईसा ने पड़ा देखकर और ये जानकर कि बड़ी मुद्दत से इस दशा में पड़ा है, उससे कहा, बहुत समय गुजर गया है, आदी हो गए हैं। अब आप पहले तो ये सोचते थे कि थोड़ी थोड़ी ले लिया करूंगा, एक सुट्टा लगा लिया करूंगा, थोड़े बार बार पी रहा हूं। शादी है, क्रिसमस है, ईस्टर है, जन्मदिन है, ले लो, क्या होता उसमें, छोड़ दूंगा। लेकिन वही आदत धीरे 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 धीरे, वही शौक धीरे धीरे आपकी आदत में बदल गया। और आप पहले किसी ओकेजन पर, किसी त्योहार पर, शादी ब्याह में पीते थे, लेकिन अब आप छिप छिप कर बार बार पीने लगे। पहले कोई आपको पिलाता था, लेकिन अब आप अपनी कमाई से पीने लगे। अब आप जब पीते हो तो पीने के बाद उसकी महक ना आ जाए, उस महक को छिपाने के लिए और दूसरा नशा करने लगे हो, गुटखा खाने लगे हो, सुगंधित चीजें जो एल्कोहलिक हैं, तंबाकू से मिली हुई हैं, उससे खाने लगे हो। आपने सोचा तो था कि शौकियाना कर लेंगे, लेकिन ये चीज आपके लिए अंदर बस गई और आप उसके आदी हो गए, उसके गुलाम हो गए और दुर्बल हो गए। और अब कहते हो, मैं कैसे छूटूं, मैं कैसे आजाद हूं? मैं आज आपसे ये बात पूछना चाहता हूं, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? यीशु मसीह ऐसे ही हारे लोगों के लिए आया है। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को तंदुरुस्त करने के लिए आया है। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को चंगा करने के लिए आया है। और मैं ये बात इसलिए आपको बताना चाहता, क्योंकि वो सिर्फ आपको आपकी बुरी आदत से ही तंदुरुस्ती नहीं बख्शना चाहते, लेकिन आपको रूहानी तंदुरुस्ती देना चाहते हैं। आत्मा में मजबूती, आत्मा में भरपूरी, आत्मा में इन बुरी आदतों से छुटकारा देना चाहते हैं। और जो जिंदगी आप गुजार रहे हो, वो चाहता है कि आप उसके संग गुजारो। हालेलुया। क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु के लोगों, आपने अपनी शारीरिक तंदुरुस्ती के लिए बहुत उपाय किए, एक्सरसाइज करी, अपनी तंदुरुस्ती के लिए शारीरिक, जिस्मानी बहुत अच्छा पौष्टिक आहार खाया, हाँ, और आप दिखने में बहुत अच्छे और सुंदर हो। लेकिन जब कभी आत्मिक तंदुरुस्ती की बात की जाए, आपको दुआ करना नहीं आता है, आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना नहीं आता है, आपको नहीं मालूम है
कि कौन सी किताब कहाँ है। आपको खैरात में, मुफ्त में, या उस समय के हिसाब से अच्छी नौकरी मिल गई है, एक अच्छी उपाधि मिल गई है, चतुर दिमाग के कारण आप एक ऐसे ओहदे पर पहुंच गए हो जहां से आप बेशुमार दौलत कमा सकते हो। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि आप फिर भी आत्मिक रूप से कमजोर हो। आज भी आपकी आत्मा, आपका दिल नहीं कहता कि मैं खुदा के दिन परमेश्वर के भवन में जाकर घुटने के बल होकर उससे प्रार्थना करूंगा और अपने आप को उसके हाथ में सौंप दूंगा। आज भी आप लाए जाते हो, आज भी आपके माँ बाप, आज भी आपके पास्टर, आज भी आपके फोन्स आपको बोलते हैं कि तुम चर्च गए कि नहीं गए, क्योंकि आप अंदर से कमजोर हो, तंदुरुस्त नहीं हो। वो कॉलिंग, वो बुलाहट आपकी कमजोरी ने दबा दी है। वो आत्मिक भूख, वो आत्मिक प्यास जो परमेश्वर के प्रति होना चाहिए, वो नहीं है। पहले आप हमदो सन्ना के लिए अपने हाथों को उठाकर उसकी सिताइश और तमजीद किया करते थे, नाचा करते थे, खुदा के लिए सब कुछ करते थे। परमेश्वर के भवन में जाकर कुर्सियां पोंछते थे, झाड़ू लगाते थे, जाले निकालते थे, लोगों का स्वागत किया करते थे, पास्टर्स के संग कंधे से कंधा मिलाकर सेवा किया करते थे और ऐसे खड़े रहा करते थे जैसे एक नौकर अपने आका के सामने खड़ा रहता। लेकिन अब कमजोर हो गए हो, आपकी रूहानी तंदुरुस्ती चली गई। अब ऐसा लगता है वो कर लेंगे, ये उनका काम है, हम उनको सैलरी देते हैं, हम उनको पैसे देते हैं। नहीं प्रभु के लोगों, अगर आपके जीवन में रूहानी तंदुरुस्ती नहीं आएगी तो मैं आपको बताऊं, आप खुदा की खिदमत से पीछे हटते जाएंगे। आपके जीवन में आलस जगह बना लेगा, आपके जीवन में काम चोरी जगह बना लेगा, आपके जीवन में झूठ जगह बना लेगा, आपके जीवन में बनावटी बातें और चालाक और चतुर दिमाग और सियानपंती आपके जीवन में जगह बना लेगी और आप आत्मिक रूप से कमजोर हो जाओगे। आप प्रभु के लिए पहले नहीं, लेकिन अब प्रभु के लिए बहुत देर में उसके घर में पहुंचोगे, जब शायद ओपनिंग प्रेयर भी हो जाए, शायद सॉन्ग भी हो जाए और आप बाद में टहलते टहलते सजे धजे खुदा के घर में पहुंचो और जाकर बैठ जाओ और चर्च खत्म होने के बाद जैसे आए थे वैसे ही, खाली बोतल खाली डब्बा, वैसे ही चले जाओ। आप रूहानी रूप से कमजोर हो। आप अपने आप को बहुत सजाते और संवारते हो, अच्छे परफ्यूम और अच्छे तरीके से बहुत सारे कॉस्मेटिक आइटम यूज करते हो आप। हाँ बहन, हाँ भाई, आप ही से बोल रहा हूं मैं, करते हो और वहां जाकर जो आप दिखा रहे हो लोग वही समझ रहे हैं, लेकिन खुदावंद आपके मन, आपके दिल, आपके हृदय, आपके रूहानी जिस्म को देख रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी रूहानी रूप से तंदुरुस्त नहीं है। ये खुदा के घर बरसों से आ रहे हैं, पैदा होते ही इनके माँ बाप ने इन्हें प्रभु के हाथों में सौंपा और खुदा के दास ने, सेवक ने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रार्थना करी। डेडिकेटेड किए हुए लोग हैं, बाइबल से छांट कर उनका नाम रखा गया है। कोई सैमुएल है, कोई जॉन है, कोई पौलुस है, कोई पॉल है। तमाम प्रकार से स्पिरिचुअल नाम, आत्मिक नाम बाइबल से लेकर रखे गए हैं, लेकिन वो आत्मिक जीवन नहीं है। आज वही जीवन जी रहे हैं जो संसार जी रहा है। माँ बाप ने मुरादों से मांगा था आपको खुदा से कि खुदावंद मुझे पुत्र या पुत्री दे, तो वो जीवन भर तेरे भवन में तेरी महिमा करने के लिए मैं उन्हें भेजूंगा। लेकिन आज माँ बाप के वो वादे फीके हो गए हैं और आप रूहानी रूप से कमजोर हो गए। छोटी आयु में, छोटी उम्र में, जब आप 3, 4 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल के हो, तब आप माँ बाप की उंगली पकड़ के खुदा के घर जाया करते थे, संडे स्कूल की टीचर से बोला करते थे और मम्मा को खुशी खुशी बताते थे, पापा को खुशी खुशी बताते थे कि हमारी मैम ने, हमारे टीचर्स ने, हमारी आंटी ने हमें कौन सी आयत सिखाई, कौन सा एक्शन सॉन्ग सिखाया, कौन सा गीत सिखाया, आप बताते थे। लेकिन अब आप जब शादीशुदा हो गए हो, जब आपको उसी ललक और उसी अभिलाषा से खुदा के घर जाना था, जब आप स्वयं माँ बाप बन गए हो, आप अंदर से दुर्बल और कमजोर हो गए हो। आप तमाम प्रकार की बातें मानसिक रूप से गढ़कर, कानों से सुनकर अपने चर्च का हाल बहुत ही नेगेटिव अपने घर परिवार में शेयर करते हो और कहते हो हम चले जाएंगे, अटेंडेंस लगाए आएंगे।
और हम रूहानी रूप से बहुत कमजोर हो गए। खुदा के लोगों, गीत गाना, वचन पढ़ना या चर्च जाना रूहानी तंदुरुस्ती को नहीं दिखाता। ये तो अन्य जाति भी करते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो अगरबत्ती भी लगाते हैं और हाथ जोड़कर जैसे उनको आता है वो प्रार्थना भी करते हैं। आप भी वैसे ही कर रहे हो। एक रूहानी तंदुरुस्त शख्स अलग होता है, एक रूहानी रूप से मजबूत शख्स अलग होता है, जिसके जीवन में अगर कोई भी पहला होता है वो एक खुदावंद यीशु मसीह पहला होता है। उसका विश्वास संसारिकता पर नहीं लेकिन परमेश्वर पर होता है। खुदा के लोगों, मैं आज आपके मन, आपके दिल, आपके विवेक से बात करना चाहता हूं। आप अपने सीने पे हाथ रखकर मुझे बताइए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिए, बताइए क्या आप रूहानी रूप से कमजोर है या तंदुरुस्त। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल शाम मैं एक घर में कंडोलेंस मीटिंग ले रहा था। देखिएगा, मेरे चैनल पर यह वीडियो है। इवोन विलियम 1 साल हो गए थे, कल ही के दिन उनकी मृत्यु हुई थी, अंतिम संस्कार हुआ था। उन्होंने घर पे आराधना रखवाई और मुझे परमेश्वर के से दुआ मांगने के लिए अपने घर पे बुलाया। मैं आपको बताऊं, बड़े प्रतिष्ठित, बुद्धिमान, पैसे वाले, अरब खरबपति लोग वहां पर आए थे। तरह तरह की बातें हो रही थी वहां पर, उनकी मृत्यु के सिलसिले में, उनके परिवार के सिलसिले में, उनके बच्चों के सिलसिले में। बात करते करते एक प्रतिष्ठित धनवान शख्स मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, बड़े खुश हो के, वो थोड़े से टल्ली भी थे, लगाए हुए थे, और कह रहे थे, पादरी साहब आप बहुत अच्छा बोलते हो, बहुत बढ़िया बोलते हो, मुझे बहुत आशीष मिली है। मैंने कहा बिल्कुल, परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे, और आगे बढ़ाए। और वो कहने लगे मुझसे कि मैंने भी 3 साल ये ट्रेनिंग करी है, बाइबल ट्रेनिंग। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तब मैंने उनसे ये बात पूछने की कोशिश करी कि फिर आप इस स्थिति में कैसे। लगभग 80 साल के आसपास उनकी उम्र होने वाली थी। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान, बाइबल का ज्ञान, किताबों का ज्ञान रखने के बाद भी वो अंदर से कमजोर थे। हाइट और पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी। 75 से 80 साल होने के बाद भी वो बड़े जीन्स पहनकर और अच्छी शर्ट पहनकर चल रहे थे, लेकिन अंदर से बहुत दुर्बल थे, क्योंकि वो शराब की आदत से हार गए थे, वो नशे के गुलाम हो गए थे। खुदा के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको तनख्वाह कौन देता है, कौन सी संस्था से आप पास्टर हैं। मैंने कहा मुझे मेरा खुदावंद तनख्वाह देता है और मैं प्रभु यीशु मसीह की संस्था से उसका सेवक हूं। पास्टर तो कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने पास्टर नाम के बहुत सारे देखे हैं जिनके नाम के आगे पास्टर लिखा है, लेकिन उनकी संस्थाओं में, उनके ऑफिस में, उनके कैरेक्टर में व्यभिचार और गंदी चीजें भरी हुई। अपनी पत्नी के होते हुए दूसरी औरतों के संग उनका संबंध है। तो मुझे बहुत भय लगता है कि मैं पास्टर कहलाऊं, क्योंकि लोग उन्हें देखते हैं, वो मेरे लिए भी यही सोचेंगे। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि मैं भाई हूं, राजू भाई मुझे बोलिए, इतना ही मेरे लिए बहुत है, बेटा बोलिए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पास्टर एक बहुत बड़ी उपाधि है जिसे मेरे लोगों ने गंदा कर दिया है। मैं आपको बताऊं, वो मुझसे कहने लगे, तो आपको तनख्वाह कौन देता है। मैंने कहा 30 साल हो गए हैं मुझे सेवा करते करते, अभी तक तो मुझे किसी ने तनख्वाह नहीं दी है इस सेवकाई के बदले। हाँ, लेकिन मेरे खुदा ने मेरी हर एक जरूरतों को उस तनख्वाह से बढ़कर मेरे लिए किया। मैंने डिसाइड करके या तय करके प्रभु की सेवा में नहीं आया हूं कि मुझे इतना मिलेगा तभी मैं सेवा करूंगा। मैं तो लग गया हूं। उसने मुझे देखा, मैं बेरोजगार था, उसने मुझे देखा कि मेरा दिल ऐसा था, और मैं उस माली की बारी में काम करने के लिए लग गया। और जो सैलरी मुझे वो देता है वो बहुत बड़ी है, बहुत अगम्य है। मैं उन्हें कागज के चंद टुकड़ों पर नहीं गिन सकता। अगर मैं गिनने की कोशिश करूं तो मैं गिन ही नहीं पाया हूं आज तक, क्योंकि जब मुझे जिस चीज की जरूरत है वो चीज मेरे खुदा ने मुझे दी है, और हर एक चीज से उसने मुझे आसूदा किया है।
जिस चीज की मैं कल्पना करता हूं, मेरा खुदा अगर वो मेरी जरूरत है तो मुझे नियत समय पर देता है, भरपूरी से देता है। उसने इस सेवकाई के दौरान हाथ फैलाने नहीं दिया। मैं आत्मिक रूप से तंदुरुस्त हूं, फुलफिल हूं, भरपूर हूं। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो मेरे इन आंसरों को सुन रहे थे तो उन्होंने मुझसे मेरा नंबर मांगा और मुझसे कहा कि आप मेरे घर जरूर आइएगा। मैंने कहा अंकल जरूर आऊंगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों, बहुत से मसीही अंदर से बीमार हैं, बहुत से ईसाई, बहुत से क्रिश्चियंस, बहुत से चर्च के पास्टर, बहुत से लीडर, बहुत से डायरेक्टर अंदर से बीमार हैं, तंदुरुस्त नहीं हैं। वो बुरी आदतों के गुलाम हैं, वो व्यभिचार के गुलाम हैं, वो नशे के गुलाम हैं, वो तमाम प्रकार से किसी ना किसी चीज से इतने अधिक अंदर से गुलाम है कि रूहानी जिंदगी उनके ऊपर जोर ही नहीं मार पाती और वो दबे हुए हैं। चर्च चल रहे हैं, संस्थाएं चल रही हैं, और मैं आपको बताऊं ये सिर्फ जिस्म से चल रही हैं, ये सिर्फ दुष्ट आत्मा और शैतान की अगुवाई में चल रही हैं। वो नाम तो यीशु मसीह का लेते हैं, लेकिन यीशु मसीह नाम का एक बहरूपिया शैतान उनके अंदर काम करता है। यीशु मसीह का सामर्थ उनके जीवन में काम नहीं करता है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप तंदुरुस्त होना चाहते हैं? सच बताइए मुझे। मैं आपके लिए, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, मेरा नंबर भी है जो मैं डिस्क्रिप्शंस में डालूंगा, व्यक्तिगत रूप से आप मुझसे बात कर सकते हो, अपनी बातें मेरे संग शेयर कर सकते हो। मुझे बेहद खुशी लगेगी कि मैं आपकी तंदुरुस्ती के लिए अपने खुदावन से फरियाद कर सकूं, दुआ कर सकूं, गिड़गिड़ा सकूं, फास्टिंग रख सकूं, प्रार्थना कर सकूं। हाँ, मैं चाहता हूं विश्वासी जन आत्मिक रूप से तंदुरुस्त बने, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से, ना कमी में ना घटी में, हर दशाओं में वो रूहानी रूप से मजबूत रहे। एक सेटिस्फैक्शन वाली, एक संतोषजनक लाइफ जीकर वो आगे बढ़ सके और अंदर से इतना मजबूत हो कि जब दुनिया के थपेड़े लगे, जब दुनिया की बातें उसके लिए आए, तो वो आत्मिक रूप से खुदावन में और खुदा की महिमा करते हुए, उसकी इबादत, उसकी आराधना करते हुए बढ़ने पाए। हालेलुया। वो आपसे प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, इतना प्यार करता है कि मैं अपनी जुबान से उसकी मोहब्बत का बयान नहीं कर सकता। वो आपको तंदुरुस्त देखना चाहता है। हर एक पिता, हर एक माँ अपने बच्चे को तंदुरुस्त देखना चाहता और चाहती है। वैसे वो भी आपको रूहानी रूप से तंदुरुस्त देखना चाहता है। वो नहीं चाहता आप किसी बीमारी से ग्रसित हो, वो नहीं चाहता आप किसी बुरी आदत से ग्रसित हो। अगर आप टूट गए हो, हार गए हो, बिखर गया है, मैं चाहता हूं कि आप जरूर से उसके पास आए और कहे, प्रभु मैं तंदुरुस्त होना चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं। आप बहुत ही अनुग्रहकारी है, प्रेम करने वाले हैं, दया करने वाले हैं प्रभु। हमारे जीवन में अपने आश्चर्य कर्मों को करने वाले हैं, आप कभी नहीं बदलने वाले प्रभु है। आज प्रार्थना करता हूं प्रभु तेरे बेटे और तेरी बेटियों के लिए, उन लोगों के लिए प्रभु जो इस कलाम को सुन रहे हैं। आज चाहता हूं यीशु मसीह रूहानी तंदुरुस्ती दे प्रभु जी। नशे से वो हार गए हैं खुदावंद, बुरी आदतों से वो हार गए हैं, अंदर बहुत दुर्बलता महसूस करते हैं प्रभु। जोर तो मारती है आत्मा, लेकिन प्रभु वो गुलाम हो गए हैं। आज तू उन्हें तंदुरुस्त कर प्रभु। जब तू यरूशलेम के भेड़ फाटक के उस बैसदा नामक कुंड के पास जाकर उस 38 वर्ष के रोगी को चंगा कर सकता है, तंदुरुस्त कर सकता है, तो ऐ यीशु तू इन लोगों को भी कर सकता है। ये भी तो आपके ही लोग हैं प्रभु, आप ही ने इन्हें बनाया है, आप ही ने इन्हें जीवन दिया है। और आज यीशु अपनी सामर्थ को उंडेल दे और यीशु मसीह नासरी के नाम से तेरे खून की सामर्थ के द्वारा, तेरे बलिदान की सामर्थ के द्वारा, तेरे पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा तेरी तंदुरुस्ती विश्वास करने वालों के जीवन में प्रवेश करने पाए। इसी समय खुदावंद यीशु मसीह वो महसूस करने पाए तेरी कुव्वत को, महसूस करने पाए तेरी सामर्थ को। मैं दुआ करता हूं खुदावंद यीशु मसीह, आपके नाम के द्वारा प्रभु जी रूहानी कुव्वत इनके अंदर
आ सके प्रभु। दुआ का जीवन, प्रार्थना का जीवन, वचन पढ़ने का जीवन, खुदा के संग वक्त बिताने वाला जीवन इनके जीवन में शामिल होने पाए। तेरे दास होने के नाते मेरी दुआ है खुदावंद, ऐसा कर प्रभु, इन्हें नाश ना होने दे, इन्हें बर्बाद ना होने दे प्रभु। तूने लहू बहाया है, एक बार और अनुग्रह कर दे, एक बार और दया कर प्रभु। इनकी तंदुरुस्ती को खुदावंद यीशु अपनी सामर्थ के द्वारा भर दे, इनकी रूहानी तंदुरुस्ती को अपने योग्य बना ले प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं, दया और अनुग्रह कर। अगर कोई जिस्मानी रूप से कमजोर है, बीमार है, तो यीशु हाथ बढ़ाकर इन्हें छूकर चंगाई कर प्रभु। अगर दुष्ट आत्माओं से ग्रसित है, यीशु के नाम से हर एक शैतानी श्राप को हुक्म देता हूं कि इनके जिस्म से जाने पाए, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए, ये आजाद होने पाए। यीशु मसीह के नाम के द्वारा जिन कानों में ये आवाज जा रही है, वचन की सामर्थ के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा, यीशु के जी उठने के द्वारा वो आजाद हो सके। आज यीशु नासरी के नाम से तेरी तंदुरुस्ती तेरे लोगों के लिए मांगता हूं। दया कर, अनुग्रह कर और अपना जीवन दे प्रभु। तूने मेरी दुआओं को सुना है, मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूं प्रभु। जवान बेटे और बेटियां भटक गए हैं, गलत रास्ते पर चले गए हैं, गलत रास्ता इनने अपने जीवन में चुन लिया है प्रभु। ले आ, फेर ला प्रभु जी, एक मौका दे खुदावन। उनके माँ बाप उनके लिए आंसू बहाते हैं, उनके लोग उनके लिए आंसू बहाते हैं प्रभु। उनके दिल, उनके मन को बदल दे प्रभु, उनके घर को बदल दे प्रभु। रूहानी तंदुरुस्ती खुदा बाप, खुदा बेटे और पाक रूह के नाम से उनके जिस्मों में वास कर सके, परिवार में वास कर सके, वो दुआई जीवन जिए, खुदाबंद के संग जी सके प्रभु। ऐसी प्रार्थना करता हूं खुदाबंद, अनुग्रह और दया कर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं, सारा आदर सारी महिमा आपको देते हैं और खुदाबंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदाबंद आपको बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे और रूहानी रूप से तंदुरुस्त रखे। कल के कलाम के लिए, वचन के लिए तैयार रहिए। मैं कल अपनी गवाही देना चाहता हूं कि मैं भी किस प्रकार रूहानी रूप से कमजोर था और मेरे यीशु ने मुझे रूहानी रूप से तंदुरुस्त किया। और मैं विश्वास करता हूं मेरी टेस्टिमनी के द्वारा प्रभु आपको बरकत देगा। और अगर आज आपको आशीष मिली है, प्रभु ने आपसे बात करी है, तो मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो के लिंक को कॉपी कीजिए और अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, ताकि वो भी रूहानी रूप से तंदुरुस्त होने पाए और खुदावंद में हर रोज एक नया बल प्राप्त करके, बल पे बल प्राप्त करके बढ़ते जाए। जय मसीह की। मे गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको और आपके परिवार को बरकत दे और सुरक्षित रखे। जय मसीह।